बच्चों, मैं हूं आकाश रजक और आज के इस टॉपिक में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। देखिए, दोनों जो है ना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है। आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लगेगा देख करके कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो दोनों को मैं आप लोगों को इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूं। पता है कि आपके स्कूल के टीचर ने आपको पढ़ाया है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप बहुत ही इजी वे में समझने के लिए पूरा देखिए और समझिए। देखिए, डिस्टेंस को मैं आपको एक इजी डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझ में आएगा, और डिस्प्लेसमेंट को भी। जैसे एक डायग्राम मैं यहां पर इस तरीके से बना रहा हूं, ये देखिए, ये डायग्राम है, ठीक है। अब देखिए, जैसे डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जितनी दूरी कोई भी चीज तय करता है, जितना दूर तक वो जाता है, वो उसका डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। किसी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट रास्ता रहता है ना, यानी जो शॉर्टकट होता है ना, उसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, यहां पर आप एक चीज को पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। तो यहां से यहां तक आप जा रहे हैं, ठीक है, यहां से यहां तक आप जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया आपका डिस्टेंस। ओके, अब इस जगह से इस जगह तक जाने के लिए जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, सबसे शॉर्टकट रास्ता जो हो गया, वो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, ठीक है। लेकिन इस केस में, आप ऊपर वाले केस में यहां पर देखिए, अगर आपको यहां पर से लंबा रास्ता तय करके जाना है, तो आप ऐसे जाएंगे, ये यहां से ऐसे 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 आप ऐसे ऐसे जा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप यहां से ऐसे 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 करके जा रहे हैं, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। लेकिन यहां से ए से बी तक जाने के लिए ये जो आपका शॉर्टेस्ट रास्ता है, शॉर्टेस्ट जो पाथ है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो यहां से जितनी भी दूरी जो है वो ऑब्जेक्ट या फिर कोई चीज है वो तय कर रहा है, वो उसका डिस्टेंस हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया, ओके। एंड ये जो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, यानी शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट रास्ता, शॉर्टकट। जैसे आप क्या करते हैं ना, मान लीजिए कि आपको यहां पर से, या आप निकल रहे हैं अपने घर से और यहां पर आपको जाना है, मान लीजिए कि मार्केट आपको जाना है दूध लाने के लिए। यहां पर आपका पॉइंट है, जो आपके मार्केट वाला पॉइंट है ना, वो है यहाँ पर। चलिए हम लोग इसको एम से डिनोट कर देते हैं, इसको ए से डिनोट कर लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो साइड साइड में घर रहेंगे बहुत सारे, यहाँ पर ये पूरा बिल्डिंग्स, घर जो भी है, तो आप यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली तो नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ से यहाँ आना होता है, फिर यहाँ से यहाँ आना होता है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, ओके। अब आप क्या करेंगे, अगर आप किसी तरीके से उड़ पाए परियों की तरह, या फिर आप एरोप्लेन की तरह उड़ पाए, तो आपको यहां से यहां तक इस तरीके से आना होगा, ऐसे शॉर्टकट। तो ये जो आपका शॉर्टकट हो गया यहां से यहां तक का, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक डिफरेंस और होता है ना, कि डिस्टेंस जो होता है ना, वो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, इस पर भी वीडियो जो है वो आएगी, उसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आने वाली वीडियोस को देखने समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों। अब देखिए, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। यानी मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ उसका कोई नंबर रहेगा, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, इस तरह से रहेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ना, उसमें डायरेक्शन भी रहेगा, यानी किस दिशा में वो जा रहा है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ रहा है, पीछे की तरफ बढ़ रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इस तरीके से डायरेक्शन भी रहेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, यानी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों रहेगा, और डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ उसका न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, ओके। डिस्टेंस जो है ना, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। कभी भी याद रखिए कि डिस्टेंस जो है ना, वो जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब कैसे, दो केसेस में डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो जीरो हो सकता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जरा इसे मैं रब कर लूं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो सकता है। मान लीजिए कि पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है। यहां से यहां तक एक ऑब्जेक्ट जो है वो जा रही है, एक कार है, मान लीजिए ना, एक कार है, आप कार में जा रहे हैं, ठीक है, एकदम मस्त चश्मा वगैरह लगा करके आप एकदम जा रहे हैं कार से। तो यहां पर से आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप गए, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब क्या हुआ ना कि यहां से आपको जो काम वगैरह था, वो काम वगैरह निपटा करके आप फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट अपने घर पर आ गए, ठीक है। तो ये तो हो गया, मान लीजिए कि यहां से यहां आप गए 2 किलोमीटर, ठीक है। तो आप वापस आएंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा 2 + 2 = 4 किलोमीटर,
ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज है ना कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो एस जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि आप यहां से यहां गए और यहां से फिर वापस यहां पर ही आ जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो 0 हो जा रहा है। आप ऑल टुगेदर देखें तो आप मूव ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप वापस उसी जगह पर आ जा रहे हैं, तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जा रहा है। लेकिन हाँ, अब इसे रियल जिंदगी पर मत अप्लाई कर लीजिएगा कहीं कहीं पर, जैसे ये फिजिक्स में अप्लाई होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई मजदूर है, मजदूर को आप बोल रहे हैं कि जितनी ईंट है, ब्रिक्स है, उसे आप यहां से उठा करके आप वहां रख दीजिए, और उसके बाद फिर आप बोलिए कि नहीं नहीं वहां रखने में अच्छा नहीं लग रहा है या वहां वो काम नहीं, आप उसे फिर से उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, है ना। और उसके बाद आप उसे बोलिए ना कि आपने कोई काम ही नहीं किया है, कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, तो फिर हो जाएगी पगजट, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको रियल जिंदगी में कुछ कुछ केसेस में आपको अप्लाई नहीं करना, फिजिक्स में आपको अप्लाई करना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाता है इस केस में। एक और केस में आपको बता देता हूं, मान लीजिए कि ये सर्कल है, ठीक है, यहां पर एक मान लीजिए कि एक एंट है या फिर कुछ भी एक कार है, मान लीजिए, वो क्या होता है, वो यहां से स्टार्ट करता है, चलते 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 वो फिर से इसी जगह पर पहुंच जाता है, तो इसका जो डिस्टेंस रहेगा यहां पर, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो इस सर्कल का सरकमफेरेंस हो जाएगा। सरकमफेरेंस यानी बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि सर्कल का जो बाउंड्री रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा पूरा इतना 2 पाई r, है ना, आपने पहले भी पढ़ा होगा 2 पाई r, ठीक है। अब लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाएगा, यहां से स्टार्ट करते हुए ये चीज जो है वो यहां पर ही वापस आ जा रही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, 0, ठीक है, क्योंकि वो वहीं पर आ जा रही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कैसे यूज करना है और किस तरीके से आपको लिखना है, क्या डिफरेंसेस है, केसेस वगैरह भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर।